यूपीपीएससी के परीक्षार्थियों का प्रदर्शन जारी। एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग पर अड़े अभ्यर्थी, बेनतीजा रही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन और प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बैठक। प्रदर्शन पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण हैं। परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो, छात्रों की मेहनत का सम्मान हो ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, ट्वीट कर कहा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हर अभ्यर्थी, हर छात्र, हर युवक युवती की जुबान पर सिर्फ एक बात है, वो है नौकरी, जो भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। अखिलेश ने आगे कहा, जिन्होंने चलवाया लाठी डंडा, नौकरी नहीं जिनका एजेंडा। यूपी में नहीं चाहिए अनुपयोगी सरकार, भाजपा सरकार नहीं धिक्कार, अयोग्य लोगों का आयोग नहीं चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी के लोग जनता को रोजी रोटी के संघर्ष में उलझाए रखने की राजनीति करते हैं, साथ ही सांप्रदायिक राजनीति की आड़ में भ्रष्टाचार करते हैं। प्रयागराज में प्रदर्शन करे छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। कहा, युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही बीजेपी, युवाओं की आवाज को सुनना नहीं चाहता यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन। जयराम रमेश ने कहा, भर्ती घोटाले और पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले आवाज को भी सरकार ने कुचलने का प्रयास किया था। आज छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा। यूपी के प्रयागराज में यूपीपीएससी के परीक्षार्थियों का उग्र प्रदर्शन। एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग को लेकर सड़कों पर, 2 पाली में परीक्षा कराने के विरोध में सड़क पर अभ्यर्थी। यूपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 7-8 दिसंबर को है और आरओ-एआरओ प्रारंभिक 2023 की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होनी है। प्रदर्शनकारी छात्र सभी परीक्षा एक ही दिन में एक ही पाली में कराने की मांग कर रहे हैं। प्रयागराज में सड़कों पर उतरे छात्रों का प्रदर्शन देर रात तक जारी। छात्रों ने मोबाइल लाइट जलाकर एकजुटता प्रदर्शित की। सोमवार को सड़क पर उतरे छात्रों की हुई पुलिस से झड़प, पुलिस की लाठीचार्ज में कई छात्र जख्मी। प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बयान, बोले, ये जो लाठी चला रहे हैं, जैसी सेवा कर रहे हैं वैसी सेवा आपको भी कभी मिलेगी। यूपी में उपचुनाव को लेकर पार्टियों के बीच पोस्टर वॉर जारी। कांग्रेस के गढ़ अमेठी में लगा सपा का नया पोस्टर, लिखा, अखिलेश का फियर है, भाजपा का अंत नियत है। सपा के पोस्टर में निशाने पर बीजेपी, पोस्टर में जितना चुनाव टालोगे उतना बुरा हारोगे के नारे को दोहराया गया। पोस्टर सपा की महिला जिलाध्यक्ष की ओर से लगाया गया। पोस्टर के जरिए सपा महिला जिलाध्यक्ष ने कहा, 2027 में अखिलेश यादव सीएम बनेंगे। सीएम योगी के पास सिर्फ झूठ बोलने और बुलडोजर की पावर। वोटिंग से एक दिन पहले झारखंड में ईडी के छापे, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में एक्शन। ईडी ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में झारखंड और पश्चिम बंगाल में 17 जगहों पर रेड की। सितंबर में पीएमएलए के तहत झारखंड में कुछ बांग्लादेशी महिलाओं की कथित घुसपैठ और तस्करी के एक मामले की जांच के लिए केस दर्ज किया गया था। चुनाव के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का विवादित बयान, कहा, अब बीजेपी को कुत्ता बनाने का वक्त आ गया है, खुद को भगवान समझने वालों को हटाने का वक्त आ गया है। नाना पटोले ने कहा, झूठ का पुलिंदा लेकर सत्ता में आई बीजेपी की मस्ती बढ़ गई है, समय आ गया है अब उनकी सत्ता की गर्मी निकाल दी जाए। बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको कुत्ता बोलते हैं, आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। डिप्टी सीएम फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा, लाल रंग हिंदू धर्म में एक पवित्र रंग है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि इसका नक्सलवाद से संबंध है। यूपी उपचुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, कहा, 9 सीटों में से सिर्फ 3 सीटें पर लड़ाई है, बाकी सभी सीटों पर हम एक तरफा जीत हासिल करेंगे। सीट में 3 सीट पर मात्र लड़ाई है, वो भी लड़ाई खाली है और कहीं लड़ाई नहीं। एक करहल में है लड़ाई और एक कानपुर की सीट है, सीसामऊ, और एक कुंदर की, और कहीं। राजभर ने कहा, करहल, कुंदर की, सीसामऊ में सिर्फ टक्कर है। सपा इससे उत्साहित है कि लोकसभा में बीएसपी का वोट सपा को चला गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने की चुनाव आयोग से शिकायत। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में संविधान को लेकर लगाए आरोपों को बताया झूठ। कांग्रेस ने भी सोमवार को चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक पोस्ट को लेकर शिकायत की। कांग्रेस नेताओं का दावा, हमारी 8 में से 7 मांगों पर आयोग ने शुरू की कार्रवाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा। चंद्रपुर, सोलापुर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पुणे में शाम 6:30 बजे पीएम मोदी का रोड शो। महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम मोदी और यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे का आमना सामना। पीएम मोदी की शाम 4 बजे गृह मैदान में जनसभा। उद्धव साउथ सोलापुर, संगोला और बार्शी में करेंगे रैली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर रहेंगे। राहुल बुल्ढाना के चिखली और गोंदिया में जनसभा करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की आज तूफानी चुनावी दौरा है। झारखंड के झरिया, बाघमारा में चुनावी रैली। मुंबई के घाटकोपर, कांदिवली में भी गरजेंगे शाह। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे। अमरावती के अचलपुर, अकोला, नागपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर निशाना, बोले जात पात के नाम पर देश को तोड़ने की साजिश। देश विरोधियों की मंशा समझना जरूरी। लालच में कुछ लोग बांटने में लगे हैं, बांटने की साजिश से बचना होगा। झारखंड में बीजेपी ने जारी संकल्प पत्र में पीएम मोदी ने इसका जिक्र भी किया। कहा, संकल्प पत्र बेटी, रोटी और माटी का सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी। झारखंड में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सोमवार को बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने हुंकार भरी। गृहमंत्री अमित शाह, सीएम योगी, सीएम मोहन यादव समेत तमाम दिग्गज जनसभा करते नजर आए। झारखंड के सरायकेला खरसावा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शाह का बड़ा हमला। सीएम सोरेन पर घुसपैठिए को पनाह देने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर लगाया आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल करने का आरोप। सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जमकर भरी हुंकार। राज्य में जल्द सीएनटी एसपीटी एक्ट लागू करने का संकल्प जताया। वायनाड में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बहन प्रियंका के लिए मैदान में उतरे राहुल गांधी। राहुल प्रियंका एक रथ पर सवार नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने यूपी सीएम योगी पर किया इशारों में तीखा हमला। झारखंड छतरपुर की सभा में तंज कसा। कहा, कुछ नेता साधु के रूप में राजनीति कर रहे हैं, जिनके सिर पर बाल नहीं, लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं। खड़गे के बयान पर यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का पलटवार। कहा, 70 साल तक देश को कमजोर करने वाली कांग्रेस ने साधु संतों पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। झारखंड के कोडरमा में गरजे लालू यादव। कहा, नरेंद्र मोदी नाम की कोई चीज नहीं, बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, हमारी ताकत के सामने उनकी कोई औकात नहीं। झारखंड बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, बीजेपी में नेताओं की कमी नहीं, कोई भी बन सकता है सीएम। घुसपैठियों पर सरकार बनते ही सख्त फैसले लेने का दावा किया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बैग चेकिंग में गरमाई है सियासत। यवतमाल एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर से उतरने पर हुई उद्धव के बैग की तलाशी। महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी के बीच जुबानी जंग तेज। पाकिस्तान की आड़ में बोला ओवैसी पर हमला। फडणवीस ने कहा, जनसंख्या बदलाव पर ध्यान नहीं दिया तो मुश्किल होगा रहना। यूपी के पोस्टर वॉर में अली और बजरंगबली की एंट्री। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगा नया पोस्टर, लिखा अली भी है, बजरंगबली भी है, संग पीडीए के एकता की टोली भी है। यूपी में नहीं थम रहा पोस्टर वॉर। मायावती की बीएसपी ने बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे, ये पोस्टर लगाया। जबलपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, हिंदुत्व के मूल में ही है विश्व कल्याण। दुनिया आज तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा की नजर से देख रही है। भागवत ने एक बार फिर हिंदुओं को एकजुट रखने की सलाह दी। कहा, सत्य, करुणा और तपस पर आधारित है हिंदुत्व की अवधारणा। यूपी उपचुनाव के मद्देनजर सपा नेता आजम खान और उनके परिवार की यहां पर पूछ बढ़ी। सोमवार को रामपुर में आजम की पत्नी तंजीम फातिमा से मिले अखिलेश यादव। पीएम मोदी ने सोमवार को बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित इगास बग्वाल पूजा में शिरकत की। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास पर तुलसी और गौ माता की पूजा की जाती है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लिया। कहा, यहां आज भी लोग सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। 14 नवंबर को तिरुपति बालाजी जाएंगे आप नेता अरविंद केजरीवाल। परिवार के साथ भगवान वेंकटेश के करेंगे दर्शन। महाराष्ट्र में विधानसभा वोटिंग से पहले अब तक 494 करोड़ की संपत्ति जब्त। चुनाव में इस्तेमाल किए जाने के शक में करोड़ों का कैश भी पकड़ा गया। कैश, शराब, नशीला पदार्थ और गोल्ड भी बरामद किया गया और सबसे ज्यादा मुंबई में 138 करोड़ 18 लाख की संपत्ति जब्त की गई। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उच्चतम न्यायालय के फैसले पर चयनित अभ्यर्थी, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी और राज्य सरकार की नजर। मणिपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। जिरीबाम में 11 कुकी उग्रवादी मारे गए। पुलिस स्टेशन पर हमला करने आए थे ये कुकी उग्रवादी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली राज्य परिषद का पुनर्गठन, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री सहित 13 केंद्रीय मंत्रियों को स्थायी आमंत्रित सदस्यता। विदेश सचिव विक्रम मिस्री को मिला 2 साल का सेवा विस्तार, 14 जुलाई 2026 तक का होगा कार्यकाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोमवार को रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंचुरोव से मुलाकात, दोनों देशों के आर्थिक, व्यापारिक सहित अन्य मुद्दों पर हुई बातचीत। एयर इंडिया में हुआ विस्तारा एयरलाइंस का विलय, 8 से विस्तारा के सभी विमानों का ऑपरेशन एयर इंडिया करेगी। आज देवउठनी एकादशी, 4 महीने से रुके सभी शुभ और मांगलिक कार्य आज से शुरू होंगे। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक देवउठनी एकादशी के दिन 4 महीने की चिर निद्रा से जागते हैं भगवान जगन्नाथ। देवउठनी एकादशी के साथ ही शादी ब्याह भी शुरू हो जाएंगे। राजधानी दिल्ली में आज 50,000 से ज्यादा शादियां। जस्टिस संजीव खन्ना बने भारत के 51वें चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। चुनावी बॉन्ड से लेकर केजरीवाल को जमानत तक ले चुके हैं कई बड़े फैसले। रेप मामले में प्रज्वल रेवन्ना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, नहीं दी जमानत। इससे पहले 21 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार किया था। अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की दी धमकी के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। यूपी के इटावा में बेरहमी पति ने पत्नी सहित 3 बच्चों की निर्मम हत्या की। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के डोडा के जंगलों में लगी भीषण आग, गंडोह भलेसा के जंगलों में लगी आग को बुझाने में वन विभाग, स्थानीय प्रशासन जुटा। यमुना में नहीं खत्म हो रहा जहरीला झाग, कालिंदी कुंज इलाके में ड्रोन वीडियो सामने आया। दिल्ली में प्रदूषण से हाल बेहाल, दिल्ली का AQI गंभीर श्रेणी में, AQI 400 के पार दर्ज। दिल्ली में दिख रही है धुंध, विजिबिलिटी गिरी। आनंद विहार 403, जहांगीरपुरी 419, मुंडका 405, वजीरपुर 421 AQI दर्ज। अयोध्या में भी दिखी प्रदूषण वाली धुंध, विजिबिलिटी घटी, ठंड और प्रदूषण की परत से लोग परेशान। मुंबई में प्रदूषण कम करने के लिए BMC के वाहनों से पानी का छिड़काव किया गया। नरीमन पॉइंट के कूपरेज ग्राउंड से वीडियो सामने आया। जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी से पर्यटकों की चांदी, जोजिला पास पर बर्फ की मोटी चादर दिखाई थी। कारगिल के जोजिला पास पर बर्फ को हटाने का काम जारी, बर्फबारी के बाद रास्ता बाधित हुआ, पूरे रास्ते को खाली किया जा रहा। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी, सोनमर्ग, गुलमर्ग की घाटियां सफेद हुई, स्थानीय लोगों को पर्यटक बढ़ने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के पहाड़ियां सफेद रंग की हुई, दूर दूर तक दिख रही बर्फ। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी बर्फबारी। वडोदरा में आग से बड़ा हादसा, IOCL रिफाइनरी में लगी भीषण आग, विस्फोट के बाद 2 की मौत, 2 जख्मी। आग की लपटें दूर दूर तक देखी जा रही। रिफाइनरी होने की वजह से आग बुझाने में दिक्कतें भी सामने आई। मौके पर आला अधिकारी मौजूद, बताया जा रहा एक तेज धमाके के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। देहरादून में भीषण हादसा, कंटेनर को टक्कर मारते हुए पेड़ से जा टकराई रफ्तार कार और हादसे में 6 की मौत। हादसा देर रात 2 बजे ONGC चौराहे पर हुआ। हादसे के वक्त कार में 7 लड़के लड़कियां सवार थे। दिल्ली में ताबड़तोड़ फायरिंग और स्ट्रीट क्राइम बढ़े तो कुछ चेकिंग पर निकले डीसीपी। नॉर्थ जिला पुलिस डीसीपी ने अपने जिले में पुलिस पिकेट पर चेकिंग की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के निर्देश के बाद डीसीपी ने संभाला मोर्चा, सड़कों पर उतरकर कानून व्यवस्था की निगरानी की। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ फायरिंग और क्राइम बढ़ा है, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने सभी जिलों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा। कनाडा में गिरफ्तार खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह डल्ला के प्रत्यर्पण की भारत ने की मांग। निज्जर का सहयोगी रहा अर्शदीप, पंजाब में टारगेट किलिंग सहित कई मामलों में वांटेड। अजरबैजान के बाकू में जलवायु परिवर्तन को लेकर संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन शुरू। ग्लोबल वार्मिंग पर लगाम और जलवायु परिवर्तन को लेकर कारगर योजना बनाने पर जोर रहेगा। इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत के नजदीक एक गांव पर बमबारी की। इस हमले में 7 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर सोमवार को ताबड़तोड़ 80 रॉकेट दागे। हाइफा सहित तटीय शहरों को बनाया निशाना। बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट पहुंचा। अवामी लीग नेता ने अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में दर्ज कराई शिकायत। अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भारतीय शाकाहारी खानों की तारीफ की। अपनी भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस के साथ डेटिंग का सुनाया वाकया। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर समिति गठित। ट्रंप वंस इनॉग्रल कमेटी बनाएगी ओथ सेरेमनी की योजना।
यूएस राष्ट्रपति के तौर पर दूसरा कार्यकाल शुरू करने से पहले ट्रंप को करना पड़ सकता है कानून का सामना। अडल्ट स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को लेकर हश मनी मामले में मंगलवार को फैसला संभव।